अखिलेश यादव कैसे पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो अखिलेश यादव मंदिर की राह और शिक्षा की राह, वो संविधान की राह पकड़े हुए। मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, ये एक और मंदिर की आवश्यकता फिर क्यों पड़ी अखिलेश यादव? ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बंगाल में ममता बनर्जी को भी परेशान कर रहा है। वो भी दुर्गा आंगन की बात करती दिखाई दे रही है, महाकाल मंदिर बनाएंगी। हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हो रहा है हमारे देश में तो हमारे हिंदू भाइयों को हो रहा है। अच्छा, चुनाव से पहले हम मंदिर खेलते हुए दिखेंगे, स्पेशली बीजेपी मंदिर खेलती हुई दिखेगी। 1026 में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया। गजनवी था, प्रतिमाओं को अपने साथ ले गया। गजनी नहीं था, गजनवी। गजनवी व गजनी जो कही, आपकी उर्दू मेरे से ज्यादा अच्छी है, मैं जानता हूँ। हमने बड़े गर्व से श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर ली, हम नतमस्तक हो गए। तो हिंदुओं का कितना कल्याण हो गया इससे? अभी बता भाई, अभी बता। राम मंदिर ने 436 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा है। यूपी अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के नजदीक पहुंच रहा है तो उसमें टेंपल टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। दिक्कत क्यों है भाई? मंदिर जाने से क्या दिक्कत है? कि नीचे का 50% आदमी जो है उसको 100 में से सिर्फ 4 रुपया मिलता है। प्ले करिए मुरली मनोहर की भाई, मैं वेट करता हूँ। ये आंकड़ा गलत है कि टॉप। क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? आप क्या कह रही है? मैं कह रहा हूँ कि मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम जाएंगे। जिस देश में भी संस्कृति और कल्चर का विनाश हुआ वहाँ से अक्रांता पैदा हुई। नौकरी नहीं दे पाएंगे। आप ये बताइए, बाबर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान था? क्यों बाबर की नमाज में जाके लोग श्रद्धा से पैर करते हैं? निकालकर बाहर कर दिया सारे मुसलमानों को। अगर मुसलमानों की आबादी 40% से ऊपर हो जाएगी तो क्या होगा? तो मैंने आपको कहा था ना कि आपका नाम गरिमा से गजाला हो जाएगा। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द क्वाड डिबेट के अंदर। दोस्तों, आज का यह डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में हम लोगों को देखने को मिलने वाले न्यूज एंकर गरिमा सिंह और दोस्तों हम लोग दूसरी तरफ देखने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक को। दोस्तों, सोमनाथ सर्व स्वाभिमान के पर्व बनाए जाने वाले को लेकर यह आज डिबेट है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और धमाकेदार होने वाला है। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बेरोजगारी पर, गरीबी पर कैपिटा इनकम पर, बच्चों के भविष्य पर, शिक्षा पर बात कीजिए ना। ये मंदिर की राह अखिलेश यादव कैसे पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? दुखी है ना? यानी कि अखिलेश यादव मंदिर की राह और शिक्षा की राह, वो संविधान की राह पकड़े हुए। और संविधान की राह में सबको अपने धर्म को मानने की, उसके जो उपासना है उसकी पूरी स्वतंत्रता है। तो भाई मंदिर तो बहुत बन रहे हैं ना भाई। आप उठकर मनोज सिंह काका, आपके उत्तर प्रदेश में अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहीं उठकर चले जाते। मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, ये एक और मंदिर की आवश्यकता फिर क्यों पड़ी अखिलेश यादव को? एहतशामुल हक, एक सेकेंड, ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बंगाल में ममता बनर्जी को भी परेशान कर रहा है। बीजेपी का ये प्लैंक सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज है ना। वो भी दुर्गा आंगन की बात करती दिखाई दे रही है, महाकाल मंदिर बनाएंगी। ममता बनर्जी तो कहती हैं कि हम सभी के लिए, सभी समुदाय के लिए खड़े हैं, लेकिन मोदी जी ने कहे थे, जो आज देखिए 2014 से पहले कहे थे कि मतलब बड़ी बड़ी वादे, लेकिन आज सबसे ज्यादा परेशान हमारे 80% हिंदू भाई है। आज रोजगार में अगर प्रॉब्लम हो रहा तो हमारे 80% को हो रहा, 20% को नहीं हो रहा। 20% को डर दिखला करके मंगलसूत्र छीन लेगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी देश में हमारे 80% हिंदू भाइयों को कर रहे हैं। हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हो रहा है हमारे देश में तो हमारे हिंदू भाइयों को हो रहा है। अच्छा अजय भाई, सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि हर चुनाव से पहले हम मंदिर खेलते हुए दिखेंगे, स्पेशली बीजेपी मंदिर खेलती हुई दिखेगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये शब्द ठीक नहीं है गरिमा जी, मंदिर खेलना। ये मेरी भावना का, अपनी आस्था का मजाक मत उड़ाइए। अगर हम मंदिर जाते हैं तो उसको हम खेलने नहीं जाते, वहां पे एक भक्ति का भाव होता है, उसके तहत मंगल बजाते हैं। मंदिर खेलना ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि सोमनाथ के 1000 वर्षों का इतिहास का आज स्वर्णिम समारोह हम मना रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? 1026 में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया। गजनवी था, प्रतिमाओं को अपने साथ ले गया। गजनी नहीं था, गजनवी व गजनी जो कही, आपकी उर्दू मेरे से ज्यादा अच्छी है, मैं जानता हूँ। मैं गजनी कहता हूँ, मेरी सारी भाषाएं तकरीबन अच्छी हैं। ले गया अवशेष, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपकी भाषाएं और मजबूत हो, 4-5 भाषा और सीखिए। ये प्रतिमाओं को खंडित करके गजनी गांव में जहां अटल जी गए थे, वहां के मस्जिदों के सीढ़ियों में उन प्रतिमाओं को गड़वाया गया। ये क्या था? ये सिर्फ आक्रांता नहीं था, ये एक हिंदू धर्म को, सोमनाथ के वजूद को मिटाने की कोशिश थी, जिसको बाद में ही हमारे हिंदू भाइयों ने ही खड़ा किया, हमारे पुरखों ने खड़ा किया, और आज वो मजबूती के साथ तन के खड़ा है। और गजनवी या गजनी आज इतिहास के चंद पन्नों में सिमट के रह गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आज उसका अगर हम मुहूर्त बना रहे हैं, उसका सोमनाथ महोत्सव मना रहे हैं, तो उसमें किसी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसको चुनाव से जोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, इसलिए दरअसल मैं तो, मेरा कंसर्न तो चुनाव का है ही नहीं है डॉक्टर में जयालोक। मैं तो ये कह रही हूँ, हमने बड़े गर्व से श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर ली, हम नतमस्तक हो गए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, हम नतमस्तक हो गए। बिहार में मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास भी हो गया, हम नतमस्तक हो गए। हिंदुओं का कितना कल्याण हो गया इससे? अभी बता है भाई, अभी बता है। हिंदुओं का कैसे कल्याण होगा? जरा अयोध्या की इकोनॉमी रजिस्टर निकाल के देख लीजिए। पिछले साल राम मंदिर ने, सिर्फ अकेले राम मंदिर ने एक ही साल हुआ ना, राम मंदिर ने 436 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा है। कोलैटरल इकोनॉमी 5000 करोड़, रोजगार जनरेशन अलग। यूपी अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के नजदीक पहुंच रहा है तो उसमें टेंपल टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। और ये पैसा किसको चला गया डॉक्टर जयालोक? और ये पैसा किसको चला गया डॉक्टर जयालोक? सरकार को जा रहा है भाई। इनकम टैक्स किसको जाता है? जीएसटी किसको जाता है? सरकार को जा रहा है। हाँ। उसमें दिक्कत कहाँ है? इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इतने सारे नए होटल्स खोल रहे हैं, ट्रैवल एजेंसीज बढ़ रही हैं, एयरपोर्ट फ्लाइट का ऑपरेशंस बढ़ रहा है, ट्रेन का ऑपरेशंस बढ़ रहा है, तो ये सब कोलैटरल इकोनॉमी है ना। ये सब तो इंक्रीज हो ही रहा है। दिक्कत क्यों है भाई? मंदिर जाने से क्या दिक्कत है? अरे भाई, आप ही के नेता, मंदिर अगर हिंदुस्तान में मंदिर नहीं जाएगा, सबसे बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी संघ की बैठक में कहते हुए दिखाई दिए कि नीचे का 50% आदमी जो है उसको 100 में से सिर्फ 4 रुपया मिलता है। इतनी असमानता है अमीरी और गरीबी का के बीच की, जो फासला है वो इतना बड़ा है। देखिए गरिमा जी, दोनों विषयों को मिलाइए मत, दोनों विषय अलग है। गरीबी भी अगर आप हमारे सरकार की रेखा में देखेगी तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ही है पिछले 10 साल में। हम ही ने निकाला है गरीबी से बाहर। और वो दोबारा गरीब ना बने उसके लिए सशक्त में मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा मुझे नहीं पता है, मैं उन पे क्यों जाऊंगा भाई? मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं उन आंकड़ों के हिसाब से बात करूंगा। सबसे बड़े नेता हैं आपके, उन्होंने संघ की बैठक में मोहन भागवत के सामने आंकड़े पेश किए हैं। आप कह रहे हैं उन आंकड़ों पर मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता उनके आंकड़े क्या थे, मुझे नहीं पता, मैंने सुना भी नहीं, तो मैं क्यों टिप्पणी करूं? मुरली मनोहर जोशी हैं, बीजेपी को मार्गदर्शन करने वाले नेता। मार्गदर्शक, हाँ, चाय पी लीजिए पहले, आप मैं बाद में लौटूं क्या? बाइट आगे अगर है आपके जोशी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप तो वैसे भी लौटिएगा नहीं मेरे पे, मैं जानता हूँ। आप एक काम करिए, अगर मुरली मनोहर जोशी जी की बाइट है तो प्ले कर दीजिए जरा, सुन लेंगे हम भी, ज्ञान हो जाएगा मेरा भी बड़ा। प्ले करिए मुरली मनोहर जोशी की बाइट, मैं वेट करता हूँ। ये आंकड़ा गलत है कि टॉप। मैं क्या कह रहा हूँ अब, क्या मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रही है? मैं कह रहा हूँ कि मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम जाएंगे और हर एक को ले जाएंगे और हर एक को कहेंगे, प्रेरित करेंगे कि चलो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। कोई भी विकास विरासत के बिना होती है तो अधूरा होता है। सांस्कृतिक विकास और कल्चर, ये दो चीज किसी भी धर्म, किसी देश के लिए बहुत जरूरत होती है। जिस देश में भी संस्कृति और कल्चर का विनाश हुआ वहां सिर्फ आक्रांता पैदा हुई। नौकरी नहीं दे उदाहरण के तौर पे मंदिर जाएंगे, नौकरी नहीं दे पाएंगे। फिर अब कौन बोला नौकरी नहीं दे पाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट, अभी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा चेक कीजिए, लोएस्ट वेब पे है, करा दूं चेक 3.9%, करा दूं लोएस्ट वेब पे अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों। ईपीएफओ का डेटा चेक कर लीजिए भाई। आपने बड़े गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की थी। सबको स्किल ट्रेनिंग दिया जाना था, स्किल ट्रेनिंग से नौकरी मिलनी थी। स्किल ट्रेनिंग मिली 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को, नौकरी मिली सिर्फ 24 लाख को। 15% का आंकड़ा है, फेल नहीं है। 15% पे फेल होता है मार्कशीट में, फेल नहीं है। स्किल लेके जरूर, एक मिनट सुनिए, उसके आगे की कहानी सुनिए। कहानी का एक ही पार्ट नहीं बताया जाता है। स्किल वालों में से 15 लाख लोगों ने नौकरी की, बाकी जो बचेगा आपको कैसे पता है कि उन्होंने स्वरोजगार नहीं किया है? आपको कैसे पता है कि उन्होंने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है? क्या आपको पता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अभी तक 40 लाख करोड़ रुपए हम लोन बांट चुके हैं, जिसमें से 80% लोगों को इकोनॉमी में तो लग रहा है, जिसमें से 80% लोगों को आप 50,000 रुपए देकर टरका देते हैं। उसमें से भी 23,000 उसका 50,000। हाँ बताइए ना, जितनी जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी उतनी ना देंगे। अगर वो कोई 50,000 मांग रहा है तो उसको 5 लाख देते क्या? जो पेपर में आवेदन देके लिखेगा वही ना देंगे। तो फिर ये ठेका तो आपने 5 करोड़ बच्चों को आवेदन लिखे उसको 5 लाख देने ना। ठेका तो आपने 5 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप दिलाने का लिया था ना 2024 में, आप ही ने ठेका लिया था। और दिला पाए कितनों को? कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रही है? नहीं भाई, आप डॉक्टर जयालोक, आप मुझे कहेंगे कि आपने मुद्रा योजना शुरू कर दी, स्वरोजगार करा दिया आपने लोगों को। तो अगर इतना स्वरोजगार हो गया, 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप का ठेका तो आप ही ने लिया है दिलाने का। पहले साल में 2,000 को मिली का ठेका। अरे इंटर्नशिप करवाया है उनको स्किल करने के लिए, ये ठेका नहीं लिया। इसको ठेका जैसा गंदा शब्द मत बोलिए इसमें।
बात तो सही है। अब उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद जिसकी इच्छा होगी वो जॉब करेगा, जिसकी नहीं इच्छा होगी वो स्वरोजगार करेगा, जो कि लोग कर भी रहे हैं। वो हमारे इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी का साइज कैसे बढ़ रहा है। ये ईपीएफओ के आंकड़े भी बता रहे हैं। अगर तमाम हर चीज जो है वो अपने जगह पे, इस विषय को मंदिर के विषय से जोड़ना कहीं से समझदारी नहीं है। देश में तमाम तरह की समस्याएं होती है। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इराक में रोज दिन लड़ाई चल रही है। क्या लोगों ने धर्म छोड़ दिया, मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दिया? अजीब हालत है। दोनों दो चीज है भाई। ईरान अनरेस्ट में जा रहा है तो क्या लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जा रहे हैं? धार्मिक भावना होती है, उस भावना हमारी संस्कृति का प्रकटीकरण है। अगर उस संस्कृति के प्रकटीकरण को हम मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत पे गर्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या परेशानी है? मतलब 1000 साल पहले जिसका देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। 1000 साल पीछे जाएंगे 2025 में ये जो बच्चे आपके स्कूल में बगैर टीचर की बाट जो रहे हैं बच्चे, स्कूल खुला है, टीचर है नहीं। 1000 साल पहले महमूद गजनवी को याद करना मुफीद है। मैंने आपको मैंने बोला था ना एक डिबेट में, जब आपने मुझसे पूछा था कि अगर मुसलमानों की आबादी 40% से ऊपर हो जाएगी तो क्या होगा, तो मैंने आपको कहा था ना कि आपका नाम गरिमा से गजाला हो जाएगा। इसलिए गजनवी मुसलमानों से कोई अलग नहीं था, आक्रांता भी नहीं था, जिसको धर्म नष्ट करने की टेंडेंसी थी। आप ये बताइए, बाबर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान था? क्यों बाबर की नमाज पे जाके लोग श्रद्धा से पैर सकते हैं? तो निकाल कर बाहर कर दीजिए सारे मुसलमानों को। बाबर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान था? हिंदुस्तान में तो कोई मुसलमान है ही नहीं। हिंदुस्तान में तो कोई मुसलमान है ही नहीं, सारे कन्वर्टेड हैं। मुसलमान आक्रांता हैं। निकाल कर बाहर करिए सारे मुसलमानों को एक साथ। मैं कह रहा हूं, अरे एक मिनट इतना ज्यादा क्या एक्साइटेड हो रही है? मैं कह रहा हूं देश के मुसलमान थे ही नहीं, वो तो कन्वर्टेड है। देश के मुसलमानों को इतिहास में जाइएगा, सब हिंदू निकलेंगे। मामले की जड़ में जाइएगा तब पता चलेगा हम लोग क्यों बोलते हैं कि सारे हिंदू हैं। दोनों बातें कहेंगे हम क्यों। यहाँ बाबर की माला जपने वाले मुसलमान भी हैं। नहीं कह रहा हूं, और फिर बाबर नहीं जब था, मुसलमानों को बाहर बाबर नहीं निकालने था की बात मुसलमान। आएगी तो वो तो कन्वर्टेड है। जो मुसलमान, देखिए, जो मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में बाबर की माला जपेगा, जो हिंदू भी बाबर की माला जपेगा, वो हिंदुस्तानी नहीं है। इंदिरा गांधी गई बाबर की कब्र पे, गलती थी। 65 में गए, गलती थी। अब बोलेगा उसपे कि जिन्ना की कब्र पे अडवाणी गए थे, वो भी गलती थी। मैं तो सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, बिहार में जानकी मंदिर बनवाएंगे और बिहार का हर तीसरा आदमी बिहार के ही है ना आप डॉक्टर अजय आलोक भाई? आप बढ़िया कमाते हैं, इसका मतलब आम बिहारी मजे में ये थोड़ी है। 200 रुपए भी नहीं कमाता आम बिहारी, हर तीसरा बिहारी। मंदिर बनवाएंगे। किसने आपको बोल दिया ये सब आंकड़े? एक बार इसी आंकड़ों पे बहस हो चुकी है ना कि हर 200 रुपए भी नहीं कमाता है। कहिए ना, मैं फिर से डिबेट करने को तैयार हूं। 1,80,000 हाँ, तो 1,80,000 तो पर डे 200 रुपए नहीं हुए? जोड़िए जरा। नीतीश कुमार का डेटा है हर तीसरा फर्जी डेटा राहुल गांधी कह चुके हैं। आदमी 6,000 राहुल गांधी उस डेटा को फर्जी कह चुके हैं। अच्छा, राहुल गांधी खुद उस डेटा को फर्जी कह चुके हैं। सॉरी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपकी इस वीडियो में जो भी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।